वाला चैनल पर। आज फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब की बार 60 बार सीरीज में हम एमपी कांस्टेबल के फिर से आज का जो पेपर है हमारा वो है 10 जनवरी 2022 और जो शिफ्ट है वो शिफ्ट है सेकेंड। कौन सी शिफ्ट है? शिफ्ट है सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है अब की बार 60 बार। ठीक है, कल का आपने क्लासेस ली होगी तो क्लासेस में आपने बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन देखे होंगे, सरलीकरण के क्वेश्चन देखे होंगे। आज भी हम उसी प्रकार के क्वेश्चंस करने आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो बेनिफिट इस सीरीज से मिलने वाला है वो आपको 100% आपकी मेहनत के द्वारा मिलने ही वाला है। आप लगे रहिए, बने रहिए और वीडियो से जुड़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक, जैसे ही वीडियो से आप जुड़े, क्लासेस से आप जुड़े, सबसे पहले आपका काम बनता है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। ठीक है, चलिए इन लाइक और कमेंट्स से हमको मुझे भी थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि यार मेरे जो प्यारे बच्चे हैं, प्यारे स्टूडेंट हैं, प्यारे दोस्त हैं, वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मुझे अधिक से अधिक जब कमेंट्स पढ़ने को मिलता है आपके जय श्री महाकाल, जय श्री राम, जय हिंद सर, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आप अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक उन दोस्तों को जुड़ने के लिए बोलिए जो इस सीरीज से अभी तक नहीं जुड़े हैं, क्योंकि उनको अपने नंबर अब की बार 60 बार जरूर लाना है। सबसे पहला क्वेश्चन से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन से नहीं, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन को दोहराता हूँ। क्वेश्चन है आपका कि राम एक वस्तु को 25.5 मतलब 50 रुपए में खरीदता है और उसी वस्तु को रमेश को 26.52 रुपए में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि व्यक्ति तो दो ही है। कौन कौन है? एक राम है और रमेश है। राम है और रमेश, व्यक्ति दो है। बड़ा कोई भारी क्वेश्चन भी नहीं दिया। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 25.5 और 26.52 में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि इतने में खरीदा, इतने में बेच दिया। भैया मैं घटा लेता हूँ। यहाँ पर घटाने पर मुझे प्राप्त हो रहा है 102 मतलब पॉइंट। मेरा सीपी क्या है? तो वो है 25.50 इंटू 100। यहाँ तक आप कर लोगे बहुत आराम से, यहाँ तक आप कर लोगे। अब आप इसके ऑप्शंस अगर देखेंगे तो ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। ऑप्शन दिए गए हैं 3%, 5%, 4% और 6%। ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, 3, 4, 5 और 6% आपके दिए गए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आया है? सबसे पहली बात तो आप यहाँ पॉइंट से पॉइंट आपने हटा लिया, यहाँ पर 102 हो गया और यहाँ पे इस जीरो से इस जीरो को आपने हटा दिया, तो यहाँ पर आपका जो परसेंटेज बन रहा है वो बन रहा है इतना और इतना बन रहा है। कितना? 25/50। आपका कितने में खरीदा? उसने खरीदा कितने में? रमेश को वस्तु को 25 में खरीदा और उसी वस्तु को रमेश को बेचता, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज 25 पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या निकल रहा है? यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 5 है। अब यहाँ 25 का आप डिवाइड करेंगे, 25 का आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 4 बार जाएगा। जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो यहाँ सीधी सी बात, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर हमको समझ में आता है कि 25 100। अगर हम इसको काटेंगे पीटेंगे तो ये 25 4 के समथिंग ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा मासापत्ती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में नहीं दिया गया, पूरा परफेक्ट दिया गया। तो आपका आंसर क्या आ गया? 4%। 25.50 में खरीदा था, 26.52 में बेच दिया, 102 25.50 इंटू 100 अपने डिवाइड किया, 5 से कितना आ गया? आपका 4%। ये लगभग है, तो वहां पर आपको लगभग वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा जल्दबाजी करना है। जल्दबाजी में आपको ये समझना है कि इसमें एक बार हम अगर भाग देंगे तो ये पॉइंट में कुछ जाएगा, लेकिन पॉइंट में जाने के बाद में संख्या ये हो जाएगी कि ये तो हमारा एक बार में भाग जा रहा है, दिखाई दे रहा है कि हमारा 4 बार में भाग जा रहा है। 4% हमारे ऑप्शंस में है और हमारा आंसर ये है। तो ये आपका लगभग वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर परफेक्ट आपका आंसर नहीं दिया गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1150 रुपए का
एक सही 1/2 वर्ष। क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन है सरल कीजिए। क्या है क्वेश्चन? सरल कीजिए। सरल में क्या कीजिए? सरल में आपका दिया गया है 45 माइनस, आप सरल तो करते आ रहे हैं, हर एक पेपर में आपने सरल वाले क्वेश्चंस किए, प्लस दिया गया है 17 दिया है। अब यहां पर 17 छोटे वाले ब्रैकेट में है, प्लस दिया गया है 2 दिया गया है, एक और ब्रैकेट लग गया है, उसमें 16 दिया गया, माइनस 13 दिया गया, ब्रैकेट बंद कर दिया, ये बड़ा ब्रैकेट होगा। आपने देखे होगा यहाँ पे ब्रॉड मॉस सिस्टम लगेगा। ब्रॉड मॉस सिस्टम में आप क्या करेंगे? सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, उससे बड़ा वाला ब्रैकेट। इसके ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन दिया गया है -27, 27, 30 और 28, ये 3 क्वेश्चन दिए गए। यहां पर यदि हम देखते हैं तो ये हो गया हमारा 45 माइनस, 45 माइनस, ये हो गया 5, ये हो गया प्लस, हो गया। यहां पर हो गया 17, यहां पर हो गया 2, यहां पर आप 16 में से 13 घटाएंगे, 3 घटाएंगे और 3 का इंटू 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा। ये आपका ब्रैकेट यहाँ पर ओपन हो गया, ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी ओपन है। अब इस वाले ब्रैकेट को भी आप ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अब इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 17 और 6 21, 21 और 5 कितना हो गया? 26। अब 26 को आप 45 में से माइनस करोगे, 26 को आप यहाँ पर 45 में से माइनस करोगे, यहाँ पर 13 दिया है, 6 5 दिया है, ये 18, 17 नहीं है, सॉरी 7 है, 17 नहीं है, क्या है? 7, यहाँ पर 7 है, तो ये कितना हो गया आपका? 5 7 और 6 18 हो गया। 18 को आप माइनस करोगे, 15 में से 8 जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या लग रहा है? आपका आंसर 8 8 16 और 15, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है 45 में से 18 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा? 27 आएगा। मतलब आपका पॉजिटिव आंसर है, बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर 17 नहीं था, 7 था, ठीक है। 45 माइनस आप हर एक पेपर में प्रीवियस ईयर में आप देखते आ रहे हैं कि सरलीकरण के जो क्वेश्चन है वो बड़े इजी आ रहे हैं। केवल हमारी जरा सी मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, समय बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को विशेष करके ध्यान रखिएगा, ना मल्टीप्लिकेशन में, ना माइनस में, ना घटाने में, जोड़ने में कोई गलती आपसे नहीं होना चाहिए। यहाँ 45 माइनस 18 किया तो आपको कितना आ गया? 27 आ गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको जल्दबाजी लग रहा है उस क्वेश्चन को आप रिपीट करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 3 सही 1/3 में कितने 1/9 है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बड़ा ही इजी और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन समझने वाला ही समझेगा इसको आप समझ जाएंगे तो आपको भी बड़ा आसान लगेगा। और बड़ी ही प्यारी चीज पूछा है कि 3 सही 1/3 में कितने 1/9 है? तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, 3 क्या 9, 10/9, 10/3, 10/3 में कितने मतलब भागित 1/9। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 10/3 इंटू 9/1, 3 तिया 9 यानी कि 10 तिया 30 आपका आंसर। 3 सही 1/3 में कितने 1/9 है? मतलब आपको कितने भाग देना है। आपने 10 सही 10/3 भागित 1/9 किया, कितना आ गया? 30। चलिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। परसेंटेज से आपको क्वेश्चन आया हुआ है, इतने दिनों से परसेंटेज से क्वेश्चन कोई नहीं आया था। परसेंटेज से क्वेश्चन देखिए कि एक बैटरी 20% के लाभ पर बेची जाती है। यदि इस बैटरी को 10% कम कीमत पर खरीदा जाता और इसे 45 रुपए कम पर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। तो बैटरी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा क्वेश्चन को कि मेरे पास 100 रुपए की बैटरी है, 100 रुपए की बैटरी है, मैं 20% के लाभ पे बेचूंगा यानी कि 120 रुपए में। मैं 10% की हानि पर बेचूंगा मतलब 90 में बेचूंगा। लेकिन फिर ये कमी की बात है। फिर क्या बोल रहे हैं कि 45 रुपए कम में यदि बेचता हूं तो 25% लाभ होता है। मतलब 90 का 25% लाभ कितना हो जाएगा?
90 का यदि मैं 25% लाभ निकालता हूं तो 0 और 25 9 225 यानी कि 22.5। अब यहाँ पे बात क्या हो गई कि जो पहले राशि थी वो 120 थी, अब 90 में 22.5 में जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगी 112.5। ठीक है। अब यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है तो यहाँ पर आप अंतर देखेंगे तो अंतर आ रहा है अपना 75 का। कितने का आ रहा है 75 का। यहाँ पर आप देखेंगे तो 7.5 का आपका अंतर आ रहा है। 7.5 बराबर ही 45 है। पॉइंट हटाओगे 0 इधर लग जाएगी। 15 से आप डिवाइड करोगे तो 15 तिया 45 और 15 5 75। 5 से आप डिवाइड करोगे तो 5 6 का 30 यानी कि 1 बराबर 6। तो 100 बराबर कितना आएगा 600। 100 बराबर कितना आएगा 600। आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया है 700 400 500 और 600। मैं फिर से समझा देता हूं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आएंगे। 100 मैंने वैल्यू मानी, 20% का लाभ यानी कि 120, 10% की हानि यानी कि 90। फिर उन्होंने बोला कि यदि मैं 45 रुपए कम में बेचता हूं तो 25% लाभ होता है, यानी कि 90 का 25% लाभ हो गया 22.5। अब जो कीमत बेची जा रही है वो 112.5 में, मतलब पहले 120 में मिली जा रही है, अब कितने में बेची जा रही है 112.5 में। तो यहाँ पर अंतर कितने का है 7.5 का, कितने के बराबर है 45 के बराबर है। ये भी कमी है, ये भी कमी है, कमी बराबर कमी, 1 बराबर 6 तो 100 बराबर 600। ये आपका आंसर परसेंटेज से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चंस को बड़े प्यार से आप समझ सकते हैं, रिपीट करके आप समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि यदि x अनुपात y 2:5 दिए गए हैं तो 4x प्लस 3y अपॉन 4x माइनस 3y का मान ज्ञात कीजिए है। ऑप्शन ए बी सी और डी। ऑप्शन है 23/7 माइनस का 15 4 और 3। ठीक है। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, इनका मान डायरेक्ट इसमें रख देना है। तो 2 का मान यहां पर रखेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, प्लस 5 का मान इधर रखेंगे तो 15 आएगा, इधर भी ये रखेंगे तो 8 आएगा, इधर भी ये रखेंगे तो 15 आएगा। 8 और 5 होता है 23 और इधर जाएगा तो माइनस का 7, यानी कि पहला वाला आंसर इधर करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यदि लेट रहे और आप यदि जल्दी आ गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर लेट आए तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन तक पहुंचना है, 100 क्वेश्चन तक आपको पहुंचना है। इस बार 60 पार अपन जरूर करेंगे, डैम श्योर 100%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि राजन को रोजाना खाने के लिए औसतन 80 रुपए की जरूरत होती है। यदि उसके पास 480 रुपए है तो वह कब तक चलेगा? अब ऐसा भी क्वेश्चन आए हुए हैं 8 6 13 और 3। 480 रुपए यदि उसके पास है, एक दिन में 80 रुपए खा रहा है तो 8 × 48 6। इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं छुपे रहेंगे जो कि दूर रहेंगे। जल्दबाजी में आप इन क्वेश्चंस को ना छोड़ दीजिएगा। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में मत उलझिएगा जिसमें समय अपना बर्बाद हो रहा है, क्योंकि इसका नंबर भी 1 है और जिसमें उलझ रहे उसका नंबर भी 1 ही है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इजी और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 2/3 अब बताओ, और 4/3 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए आप, ए बी सी और डी। मतलब डायरेक्ट आपसे क्या पूछ दिया, एलसीएम बताओ भैया हमको। मतलब ये क्वेश्चंस, इससे पहले वाला एक इजी क्वेश्चन है, इसके बाद वाला एक इजी क्वेश्चन हो गया, उसके पहले भी एक इजी क्वेश्चन था, यानी कि 3 क्वेश्चन इजी जिसमें आपको मान रखा था एक्स और वाई वाला, ये रोजाना काम करने वाला, अब ये काम हो गया। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चंस कंटिन्यू रहेंगे, वहां पर आपको इत्मीनान रखना है और बहुत आराम से पेपर को देना है, समझना है उनकी चालाकियों को, और आपको पेपर को बहुत आराम से निकालना है। यहाँ पे देखा जाएगा तो इनका एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, और ये 4 और 2 कितना होगा 6 होगा। 6/3 आएगा तो कितना आएगा आंसर 2 आएगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर आया हुआ है। मैं बता रहा हूँ ये 3 क्वेश्चन आपको 3 नंबर दिला सकते
हैं और यदि आप जिस क्वेश्चन में उधर रुक रहे हैं वो आपके 3 नंबर खा सकता है और उसका आंसर भी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 पेन का क्रय मूल्य कितने, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने आपको बताया है क्वेश्चन 8 सीपी क्या है, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य है ना, 8 सीपी बराबर 6 एसपी। मैंने बताया है सीपी बटे में एसपी, 6 बटे में 8 कितने का अंतर है, 2 का। 2 का अंतर किस पर है, तो सीपी हमारा कितना है, 6 है। इनटू क्या करोगे आप, 100 करोगे, 2 से आप डिवाइड करोगे 3 और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 33 सही 1/3% आपका यही आंसर रहा है। 25%, 11 सही 1/2%, 33 सही 1/3%, 13 सही 1/3%। ठीक है, आपका ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इससे पहले आपने ये वाला क्वेश्चन इससे पहले वाले चैप्टर उसमें प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया हुआ। डाटा अलग है, मतलब क्वेश्चन की प्रोसेस एक ही है। आप डैम श्योर 100% यदि सीरीज से बने रहे, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सीरीज से यदि आप बने रहे तो डैम श्योर 100% आपके 60 नंबर पक्के हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि क्या दिया गया है, यदि दिया गया है x 4 - 3/x बराबर 4/x, तो है तो x³ प्लस x - 3 का मान ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ऑप्शन ए बी सी डी में आपका मान क्या है, 171 बटे में 64, 117 बटे में 64, 117 बटे में 64 माइनस का है ना, और 9 बटे में 64। यहां पर आपको समझने वाली बात है कि बड़े ही प्यार से इन क्वेश्चंस को, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप बस एडजस्टमेंट कीजिए, सारी चीजें आसान हो जाएगी। देखिएगा, मैंने x का इनटू इधर किया तो ये 4x हो गया। अब मैं x का इनटू इधर करूंगा तो x से x खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ पे मेरे पास हो गया x। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू, x इधर है, x की वैल्यू इधर लेके आया तो 4 - x, 3 को इधर लेके चला गया। अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 4 कॉमन है, तो मैं 4 को कॉमन निकाल लूंगा। यहाँ पर हो गया x, ये कॉमन को नीचे लेके चला जाऊंगा। मेरी x - 1/x की वैल्यू क्या हो गई, 3 बटे में 4, 3 बटे में 4। मैंने इससे पहले वाला आपको क्वेश्चन पेपर में आप रिपीट करके देख लीजिएगा, वहां पे मैंने बताया है आपको कि यदि इस प्रकार का अपना क्वेश्चन आता है और हमसे क्यूब पूछा जाता है तो हमको दी गई संख्या का क्या कर देना, हमसे पूछा जा रहा है क्यूब, वो भी काय में पूछा जाता है प्लस में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, x का क्यूब 1/x का क्यूब, उसको हम लिख सकते हैं। अगर हमसे माइनस दिया गया और प्लस में पूछा गया है तो दी गई संख्या का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। पहले तो प्लस में पूछा गया है प्लस में, क्योंकि ये माइनस में है तो प्लस में पूछा गया है, प्लस में पूछा गया तो हम प्लस कर देंगे। 3 इंटू दी गई संख्या का इंटू कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 3 का इंटू 27 होता है और 4 का 64 होता है, और यहाँ पर 3 के 9 बटे में 4 होता है। इनका एलसीएम लेंगे आप 27, यहाँ पर आएगा एलसीएम 64, एलसीएम आ गया आपका 64, यहाँ पर आ गया 27, और यहाँ पर आपने 16 का इंटू किया तो 16 में होता है 144, 144। इनको आप ऐड करेंगे तो 7 4 11, यानी कि 171 बटे में 64 आपका आंसर आ रहा है। 171 बटे में 64 आपका है 171 बटे में 6। ये क्वेश्चंस आपको टफ लग सकता था, लेकिन इस प्रकार के यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको टफ नहीं लगेगा। बार बार बोल रहा हूं कि आप सीरीज से जुड़े रहिए, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, उनके सॉल्यूशन को बारीकी से देखिए। जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, उसको राइट डाउन कीजिए, वीडियो को डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन को बार बार कीजिए। समझिए, यहाँ पर माइनस दिया गया है, यहाँ हमसे प्लस पूछा गया है तो हमको प्लस निकालना है। यहाँ पे यदि प्लस दिया होता है और यहाँ पे माइनस दिया होता तो हम यहाँ पर माइनस लगाते, ठीक है। लेकिन यदि हमसे क्यूब पूछा गया है तो दी गई संख्या का क्यूब करेंगे और 3 इंटू उसी संख्या का इंटू कर देंगे। यहाँ पर प्लस और माइनस इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि ये माइनस है, ये प्लस है तो प्लस पूछा गया है, यदि ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस
ठीक है, क्वेश्चन को आप बड़े आराम से उतार लीजिए, मैं इस प्रकार के क्वेश्चन का आपको समय देना चाहता हूं। चलिए फिर से एक सिंपल क्वेश्चन आया है आपके बीच में। ये क्वेश्चन से आपको टफ लग रहा था, लेकिन अब आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, क्योंकि आपको तरीके बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सही तरीके आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि सरल कीजिए। क्या कीजिए? सरल कीजिए। सरल करने पर क्या कीजिए भैया? 16 माइनस 15 माइनस 8 प्लस 2। अब बताइए, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व करने के लिए पूछा गया है। अब मैंने आपको बोला ही गया है कि 5 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े ही इजी और सिंपल है। अभी आपने इससे पहले 4 क्वेश्चन किए जो बड़े इजी है, ये और इजी क्वेश्चन हो गए, यानी कि 5 क्वेश्चन हो गया। मैं आपको काउंट करा दूंगा कि 10 क्वेश्चन ऐसे इजी है जो आप किसी 2 क्वेश्चन में उलझ कर उनका समय बर्बाद कर रहे हैं, जिससे अच्छा ये 10 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो 5 दिए गए हैं, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 7 दिया गया है, तीसरा 27 दिया गया है और चौथा आपका दिया गया है 14। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि 16 माइनस, अब आप देखिए यहां पर कि ये हो गया कितना, 6 बचा, इधर जाएगा तो कितना बचेगा? केवल 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब 16 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचना चाहिए आपके हिसाब से? तो 16 में से 9 जाएगा तो आपका 7 बचेगा। आपका 7 राइट आंसर है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो टफ वाले क्वेश्चन हैं उनमें मत उलझिएगा। आपके लिए 10 वो क्वेश्चन इंतजार कर रहे हैं जिनमें आप चुटकी में आंसर ला सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए आप। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। बड़ा ही ट्रेन से भी आपसे काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको ट्रेन वाला बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। यही कोई व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा, तो बताइए कि ट्रेन उस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर गुजरेगी? 7 सेकंड, 10 सेकंड, 6 सेकंड या 5 सेकंड? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। यहां पर मैं कुछ चीजें लिखना चाहता हूं कि ट्रेन की लंबाई है आपकी 110 मीटर। ठीक है, लंबाई कितनी है? 110 मीटर। ट्रेन की चाल कितनी है? S1 60 किलोमीटर। व्यक्ति जो आ रहा है उसकी कितनी है? 6 किलोमीटर। कितना समय लेगा? यहां पर बात समझने वाली ये है कि ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में। समझने वाली बात क्या है कि ये दोनों अपोजिट साइड में आ रहे हैं, तो इसका 60 और इसका 6 जुड़ जाएगा, तो हमारी सापेक्षिक चाल कितनी हो गई? वो हो गई 66। लेकिन ये काय में है, तो ये है, आपको पता चलेगा कि ये है हमारे किलोमीटर प्रति घंटे में। हमने काय में चेंज कर ली इसको मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में। और लंबाई, ट्रेन की जो लंबाई दी गई है 110 मीटर दी गई है, तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणित समय। हमसे पूछा गया है समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे में 4। दूरी हमारी है 110, चाल है हमारी 66 इंटू 5/18, है कि नहीं? यहां आप इंटू करोगे 11 से, तो 11 करना 11 और 11 6 66। 6 से आप इंटू करोगे 6 3 18, 5 से आप इंटू करोगे 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 सेकंड में आपका जो ट्रेन है वो गुजर जाएगी। 7 सेकंड, 10 सेकंड, 6 सेकंड और 5 सेकंड। फिर से मैं समझा देता हूँ। ट्रेन की लंबाई 110 मीटर, S1 60 किलोमीटर प्रति घंटे, S2 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोनों ही अपोजिट साइड में आ रहे हैं, तो 60 और 6 जुड़ जाएगा 66। लेकिन ये है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये हो जाएगी 5/18 मीटर प्रति सेकंड में। अब हमको चाहिए समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी हो गई 110, 66, 5/18। मैंने 11 से डिवाइड किया तो 11 करना 11 यानी कि 10 हो गया। 11 से 66, 6 से डिवाइड किया 3 बार गया, 5 से डिवाइड किया 2 बार गया, 3 गुणित 2 किया 6 आएगा। ये आपका आंसर। ठीक है, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन का आपका आंसर है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यदि बढ़ते हैं, तो किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है, 29 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा? है ना, 6, 7, 5 या 3। इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आया है, उसने बोला है कि 56 आता है जो कि 8 का डिवाइड है, 29 आएगा तो क्या होगा?
यहाँ पर आपने 56 को डिवाइड किया तो 8 से डिवाइड होगा, 29 को आप डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 प्लस 5 29, यानी कि वो संख्या है 5, जो कि आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस में भी मैंने बता दिया 5 क्वेश्चन हो चुका है, ये छठवां क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी है। छठवां क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन मैं काउंट करवाना चाहता हूँ आपको, जो कि बड़े ही इजी आपके पेपर में आएंगे। आप उन क्वेश्चनों के चक्कर में मत छोड़ देना उनको जिनमें आप लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन हो गया 8 से 56 वाला था, तो 29 से आया तो क्या होता है, 8 का आपने 29 में भाग दे दिया डायरेक्ट, 24 आया, 5 बचा, 5 ही आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर ट्रेन से है, और इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, और यदि इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो डले हुए हैं, ट्रेन के डले हुए हैं, टाइम एंड वर्क के डले हुए हैं, इस प्रकार के पूरे वीडियो डले हुए हैं क्लासेस के। आप उस पर जाइए, वीडियो को देखिए, क्लास को लीजिए, क्लास को अटेंड कीजिए और फिर ये क्वेश्चन कीजिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनटों में ज्ञात कीजिए। 30 मिनट, 27 मिनट, 35 मिनट या 42 मिनट। इस प्रकार का यदि क्वेश्चन दिया गया है, उन्होंने दिया गया है 7/9 और 10 मिनट, 10 मिनट दिया गया है। यहां पर बात को समझिएगा, इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आपको दिया गया है तो चंद सेकंड में आप आंसर लेके आएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, केवल आपको क्या करना है, ये जो संख्या दी गई है इसको पलट दीजिए, इसको 9/7 करिए। 9/7 किया, इन दोनों का माइनस करने पर कितना आया, 9 में से 7 गया तो कितना बचा, 2/7, 7 बराबर कितना आ गया, 10 हो गया। 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 का इंटू करेंगे कितना आ गया, 35। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से मैं दोहरा देता हूं, इस संख्या को आपको पलट देना है, 9/7 कर देना है। इन दोनों का डिवाइजन देखना आपको कितना डिफरेंस आ रहा, तो 2 का आ रहा, 2 ऊपर लिख देना, नीचे वाली संख्या वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आपने माइनस किया, 2/7 आया बराबर 10, 5, 15, 20 जितना भी दिया गया है वो यहाँ पर दिया होगा। 2 से आपने डिवाइड किया, 5 बार आया, 7 का इंटू किया 35, आपका कितना आ गया, 35 मिनट लगेगा। मतलब यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बड़े ही शॉर्ट और बहुत ही आसान तरीके से। अब ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपका 7वां क्वेश्चन, जो कि बड़ा इजी, क्योंकि आपको ये तरीका पता चल गया। अब यदि ये क्वेश्चन आया तो आप उसको इसी प्रकार से करिएगा, चंद सेकंड में आप आंसर लेके आएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 7 अंकों की संख्या क्या दी गई है, मैं क्वेश्चन को लिखूंगा इसको, यदि 7 अंकों की संख्या 3 x 6 3 4 9 y है ना, 88 से विभाजित है, कितने से, 88 से विभाजित है, तो 2x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है A, B, C, D, ऑप्शन A, B, C, D, ठीक है। यहां पे दिया गया है 30, ये दिया गया है 23, ये दिया गया है 35 और ये दिया गया है ऑप्शन ए। यहां पर आप इस क्वेश्चंस को बड़े ही इत्मीनान से और बड़े ही प्यार से आप समझेंगे तो बहुत आसानी से ये चीज समझ में आएगी। मैं एक बार डाटा चेक कर लेता हूं, 6 3 4 5 9 y। यहां पर मैंने इससे पहले बताया 88 आपका आया हुआ है, मतलब कि 11 × 8। अब दो नियम आपको लगाना, 11 × 8। 11 8 का नियम क्या बोलता है, 8 का नियम ये बोलता है कि लास्ट की जो 3 अंक है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारा 3 अंक है ये, मैंने 8 से डिवाइड किया तो ये कितनी बार गया, तो 8 8 छंग 48, 6 बार गया। मेरा बचा 1 के साथ मैं कौन सी संख्या जोड़ दूं कि 8 से डिवाइड हो जाए, तो मुझे लग रहा है 6 जोड़ दूं। तो 8 दूनी 16, मतलब मेरा यहां पर y का मान कितना आ गया, 6 आ गया कि नहीं आ गया। अब
11 का मैंने नियम क्या बताया है आपको? 11 का नियम ये बताया है कि आप एक संख्या छोड़ के एक संख्या को जोड़ेंगे, एक संख्या छोड़ के एक संख्या को आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे 3, 6, 4 और y, तो 6 4 10 और 3 13 प्लस y माइनस 9 और 3 12 12 और x। यहां पर क्या बोलता है? 11 में या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो यहां पर 11 तो आने से बचा, 0 कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है कि जो 6 का मान है, नहीं y का जो मान है हमारा, y का मान तो हमने रख लिया यहाँ पर, ये और ये और ये, ठीक है। y का मान हमारा कितना आ गया? 6 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर x का मान कितना होना चाहिए? कितना हो गया? 13 और 6 हो गया 19, 13 और 6 19, 19 में से अगर 12 जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन क्या दिया? 30 23। अच्छा ये तो मतलब उन संख्या का क्या है? जोड़ है, उन संख्या का क्या है? जोड़ है। तो यहाँ पर हो गया 19, 19 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 7। मतलब मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई, ठीक है। अब हम इन दो संख्याओं को जोड़ना है कि कितना आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 7 3 21, 21 और 12 कितना हो गया? तो ये हो गया अपना, ये हो गया 3 और ये भी हो गया हमारा, ये हो गया 3 और ये हो गया हमारा x की वैल्यू, सॉरी अपन ने इंटू गलत कर दिया, x की वैल्यू है 7, तो 7 दूनी 14, 6 3 18। अब आप देखिए 2 32, कितना आंसर आ गया आपका? 8 4 12 32 आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी अपनी कि अपन ने इनटू गलत किया था। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7 दूनी 14, 6 की वैल्यू 6 3 18, तो 14 और 18 हो गया 32। आपका डी वाला आंसर करेक्ट है। यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, 88 दिया गया था। दो नियम आपको फॉलो करने थे। कौन से नियम फॉलो करने थे आपको? कि x और y का मान कितना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा y का मान हमारा 6 हो गया और x का मान हमारा हो गया 7, हमने इनटू किया 32 हमारा आंसर। चलिए फिर से मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन बड़े ही प्यारे, बड़े ही इजी और बड़े ही आसान तरीके से आपको समझ में आ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि दो संख्याएं जिनका अनुपात, इसको भी मैं लिखूंगा क्वेश्चन है कि दो संख्याएं जिनका अनुपात 4:7 है। कितना है? 4:7। यदि उनका HCF 26 है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी में 364 पहला, 333 दूसरा, 286 तीसरा, 312। HCF किसको बोलते हैं? तो वो कॉमन संख्या बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कॉमन संख्या। HCF कॉमन संख्या है, ठीक है। HCF क्या है हमारा? कॉमन संख्या है। अब यहां पर करना कुछ भी नहीं है, इन दोनों संख्याओं का योग, पहली संख्या है ये और दूसरी संख्या है ये, इन दोनों का जो कॉमन अंक है वो है HCF 26। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, इन संख्या का 7 और 6 कितना हो गया? 7 और 6 हो गया 11, 7 4 11 इंटू 26, क्योंकि कॉमन है उनका योग चाहिए। तो हमने दोनों संख्याओं को जोड़ दिया और उसमें कॉमन संख्या का इंटू कर दिया। 11 का इंटू किया तो 11 दूनी 22 यानी कि 220 और 11 6 66, तो 6 8 और 2 286 आपका आंसर। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझना है कि दो संख्याएं जिनका अनुपात 4 और 7 है, यदि उनका HCF 26 है तो संख्याओं का योगफल जोड़ना।
तो संख्याओं को हमने जोड़ दिया। एचसीएफ दोनों ही संख्या का कॉमन, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, दोनों में ही कॉमन है, तो हमने दोनों को जोड़ा और कॉमन संख्या का इंटू कर दिया, तो हमारा आंसर आएगा 286 हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, ए बी एक सरल रेखा है, मैं इस क्वेश्चन को भी लिखूंगा, ए बी एक सरल रेखा है, तो x प्लस वाई का मान क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 80%। ऑप्शन है आपका 80%, फिर दिया गया है आपका 55 डिग्री, सॉरी डिग्री, 65 डिग्री और 75 डिग्री दिया गया है x प्लस। डायग्राम बना हुआ है, देखो ए बी एक सरल रेखा है ना, यहां पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, मैं बना देता हूं। ये हो गया ए बी, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन अब आ रहा है। ये हो गया डी और ये हो गया ई, एक ये लाइन है, इसको बोलते हैं सी। ठीक है, यहां पर उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है, कैसे दिया गया है, उन्होंने बोला है कि आप इस वाले एंगल को क्या मानो, कितना दिया गया है, उन्होंने दिया गया है 105। ठीक है भैया, इसको क्या दिया गया है, तो इसका दिया गया है 3 डिग्री। ठीक है भैया, इसको क्या दिया गया है, तो 2 डिग्री। ठीक है भैया, इसको क्या दिया गया है, तो 90 डिग्री। ठीक है भैया, इसको क्या दिया गया है, तो y डिग्री। अब हमसे पूछा गया x प्लस वाई, एक्स और सबसे पहली बात बड़ा आसान तरीके से समझा रहा हूं, इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आया है तो यहां से यहां तक का एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री, यहां से यहां तक का एंगल भी 180 डिग्री, यानी कि टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का। तो आप देख लीजिए, पहले नीचे वाले एंगल को आप जोड़िए, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3x प्लस का 105 बराबर 180 डिग्री, और ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, ऊपर वाले में क्या दिया गया है, 2 प्लस 90 प्लस y बराबर 180 दिया कि नहीं दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 180 में से 105 माइनस करेंगे तो बचेगा 75, 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 25। कितना आ गया, x आ गया 25। अब 25 की वैल्यू यहाँ रख देंगे आप, तो 25 गुना जाएगा 50 प्लस 90 प्लस y बराबर 180। समझिएगा आराम से, 90 और 9 कितना हो गया, 140, 140 प्लस y बराबर 180, माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 40। अब उन्होंने हमसे पूछा कि इनका दोनों का x प्लस वाई का मान कितना है, तो x है 25, ये है 40, तो 65 आ जाएगी वैल्यू इनकी, 65 डिग्री, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है आपको, केवल ये समझना है कि यहाँ से यहाँ तक सरल रेखा अगर दी गई है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो भी 180 डिग्री, जो पूरा एंगल 360 डिग्री। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो 3x प्लस 105 बराबर 180, x की वैल्यू होगी 25। यहाँ पर भी आपने वही किया, 2x 90 और y 180 डिग्री होता है, सबको जोड़ा आपने, x की वैल्यू आ गई 50, 90 140 डिवाइड किया आपने 40। हमसे x और y का मान नहीं पूछा, हमसे उनका योग पूछा गया है, तो 25 और 40 हो गया 65 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन को आप वापस से रिपीट करके क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 1/6वां भाग 5 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 दिन, 15 दिन, 12 दिन या 30 दिन। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपको दिया गया है, ए दिया गया है 1/5, कितना दिन दिया गया है, तो 4 दिन, बी दिया गया है 1/6 और कितना दिन दिया गया है, 5 दिन। ठीक है, आप इसका इंटू डायरेक्ट कीजिए, कितना आ गया 20, इसका इंटू डायरेक्ट कीजिए, कितना आ गया 30, इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया 60, 20 से डिवाइड करेंगे 3 बार, कितनी बार जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार, और 30 से
इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 5 से डिवाइड कितना कितना करेंगे तो 12। आपका आंसर कितना आ गया 12। यहाँ पर कुछ भी समझने की जरूरत नहीं थी, आपको केवल ये समझना है कि 1/5 दिया, 4 दिया, इंटू दिया 20 आ गया, 1/6 दिया, 5 दिया 30 आ गया। ये भागित मतलब बटे में दिया गया कि हमने 1/5 भाग किया, 1/6 भाग किया, कितने दिन में करेंगे? जब 1/6 भाग करेंगे तो 4 दिन में पूरा 20 काम करेंगे, 1/6 काम करेंगे तो 4 दिन में 30 काम करेंगे। दोनों का एलसीएम आ गया 60, 20 से 3 बार, 30 से 2 बार, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 12। ठीक है, ये भी बड़ा प्यारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अब फिर से आपको जो क्वेश्चन आया हुआ है वो भी कहां से आया हुआ है? तो वो आया हुआ है आपका नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 5 और 3 से विभाजित है? निम्न में से कौन 5 और 3 से विभाजित है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन है 6225, बी ऑप्शन है 7600, सी ऑप्शन है 2127 और डी ऑप्शन है 3671। ये आंसर आपने पूछा। ठीक है, 5 और 6। अब मैं 8 का रूल बता चुका हूं, 11 का रूल बता चुका हूं, 2 का रूल बता चुका हूं चैप्टर सीरीज में ही, और अब 5 और 3 का बता। 5 के लिए क्या है? लास्ट में अंक जो 5 है वो 5 हो, 0 हो, वो डिवाइड होगा। तो ये तो है नहीं, इनमें तो है नहीं, तो 5 से तो डिवाइड नहीं। 5 से केवल 2 संख्या डिवाइड होगी, क्योंकि 5 का नियम ये होता है तो लास्ट में 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब 3 का क्या बोलता है कि 3 का सभी अंकों का योग जो हो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो आप, 6 और 2 8 और 8 2 10, 10 और 5 15, 3 से डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है, तो ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर का 6225। 5 और 3 से कौन सी विभाजित है? 6225 आपकी विभाजित है। 5 का रूल बोलता है 5 और लास्ट में 0 होना चाहिए, तो यहाँ 0 है, 5 है। इसको आप जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, 12 और 7 होता है 19, 19 3 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब ये डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 2 तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि ये 7 और 1 है, क्योंकि 5 के पहाड़े में नहीं आते। आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। टाइम एंड वर्क से फिर से एक क्वेश्चन आपके बीच आया है। क्या आया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं और ए बी सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? सी अकेला कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो यहां पर ए बी और सी, ए और बी है ना, ये ए बी प्लस सी, ए बी सी, ये कितने दिन में कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं, ए बी सी मिलके कर रहे हैं 8 दिन में, और ये दोनों कर रहे हैं 24 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो 24 आएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार, 24 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने लोग हैं? ये 3 लोग। ये कितने लोग हैं? 2 लोग। ए से 1 खत्म, बी से भी खत्म, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 12, मतलब सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो 12 दिन में इस काम को खत्म कर देगा। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है, ये भी चंद सेकंड में, 15 सेकंड में, 12 सेकंड में आपका आने वाला आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चंस फिर से मैं बता दूं आपको कि आपके 9 क्वेश्चंस कंप्लीट, 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, जो कि बड़े इजी, 5 और 3 वाला, इससे पहले वाला और एक ये क्वेश्चंस बड़े ही इजी क्वेश्चंस हैं, जिनको आप 30 सेकंड 15 सेकंड में कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चन में मत रुचिएगा जिनमें आपको समय बर्बाद करना पड़े। 10 क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं, जो कि बड़े आसानी से आपको 10 नंबर दिलाने के लिए तैयार है। 2 क्वेश्चन आपको 2 नंबर दिलाएंगे और 10 क्वेश्चन आपको 10 नंबर दिलाएंगे। आपका डिसीजन होना चाहिए आपको कौन सी तरफ जा रहा है। एक रेलगाड़ी बिना रुके, अब ये फिर ट्रेन से आया हुआ है और इस प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से समझाता हूं मैं कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? 8, 9, 7 या 6? देखिएगा, बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति और रुक रुक कर
72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है कहीं आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर देखना है। इन दोनों का अंतर 80 और 72 में अंतर कितने का है, तो 8 का। 8 लिख दिया आपने। और जो बिना रुके है उस चाल से आप ज्ञात करोगे, क्योंकि रुक रुक कर तो चल ही रही है। बिना रुके 80 किलोमीटर है इंटू 60, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। उन्होंने पूछा कि पर घंटे कितने मिनट रुकती है, तो आपको 60 का इंटू करना है। यहाँ पर आप 0 से 0 डिवाइड करेंगे, 8 से 8 डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 6 मिनट। एक घंटे में कितना रुकेगी, 6 मिनट। प्रत्येक घंटे में 6 मिनट वो रुकेगी। आपका ऑप्शन है 8, 9, 7 और 6। ठीक है, 8, 9, 7 और 6 आपके ऑप्शन है। ये भी बड़ा ही इजी क्वेश्चन आपके लिए हो गया है, बड़ा ही शानदार और बड़ा ही इजी क्वेश्चन आपके लिए हो गया। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, सरल कीजिए। सरलीकरण का क्वेश्चन है 222 इंटू 3 प्लस 3.3 प्लस 5.45 प्लस 2.5, यहां पर ब्रैकेट लग गया, भागित 2.5, अब इधर लेके आ रहा हूं, भागित 2.5 माइनस 3.45 नहीं माइनस 3.65 इंटू 2 माइनस 4.45 इंटू 3, और ये बड़ा। इसके ऑप्शन देख लीजिए आप, बी। ए ऑप्शन दिया गया है आपका 4.45, बी ऑप्शन दिया गया है 5.45, सी ऑप्शन दिया गया है आपका 1.25, डी ऑप्शन दिया गया 3.4। देखिए सबसे पहले आपको इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। मैं यहीं से करता चलता हूं। इसका इंटू 8 में करोगे तो 22 की 66, यहां पर 66 और 5 से 15, ये नहीं किया गया 6.75 प्लस यहां पर 33 3.3 कुछ और मिस्टेक यहां पर, सॉरी यहां पर जो 3.3 दिया गया है यहां पर भागित का चिन्ह है और 3 भी, उसके बाद ये प्लस में, ऐसा कैसे, ये केवल इतना है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.1 आएगा, प्लस में 5.45, यहां तक हो गया, प्लस में है ब्रैकेट में। हमको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। यहाँ पर देखेंगे आप, इससे डिवाइड करेंगे तो 25 9 होता है, 9 आ गया, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 65 दूनी 130, यानी कि 7.3 हो गया। फिर यहाँ पर डिवाइड करेंगे 4 3 12, 45 3 120, 5 3 15, यानी कि ये हो गया आपका 13.35। ठीक है, माइनस। यहाँ पर आप इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6 और 5 11 और 12 13.30, 13.30, 5 और 5 10, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस 13.35, माइनस में आपका दिया गया है 7.3, है ना, तो इनको दोनों को जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये 5 6 7 और 2 20 हो गया, 20। ये माइनस का हो गया। अब उसमें से माइनस में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना, 16 पॉइंट, तो ऐसे में ऐसे ही हो गया, 9 में से 11 11.5 माइनस का, तो ये जो 13 है इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 11.65, माइनस किया तो बचा 5, यहाँ 2 बचा, यहाँ पे बचा 1, यानी कि 1.25। सी इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को वापस से आप कैलकुलेशन आराम से देख लीजिएगा। इसको कहाँ पर, यहाँ पर भागित में 3 दिया गया है, 3.3 भागित 3 प्लस 5.45 प्लस 22.5 भागित 2.5 माइनस 3.65 इंटू 2 माइनस 4.4। अब इंटू करेंगे इनका, इसका इंटू किया तो 6.5, इसका यहाँ पर भाग दिया तो 1.1, ये 5.4 आ गया, प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने 25 का इंटू किया 9 आ गया, यहाँ पर इसका इंटू किया तो माइनस 7.3 आ गया, यहाँ पर इसको इंटू किया तो माइनस 13.35 आ गया। इनको सबको जोड़ा मैंने, घटाया तो 11.65 आ गया, माइनस किया 13.30 में से 11 तो कितना आ गया 1.25। ये आपका आंसर है। आपका आंसर 1.25 का आंसर। सरलीकरण से क्वेश्चंस
बड़े ही इजी आते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो अपना क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, आपको कैलकुलेशन मजबूत करके रखना है। चलिए, तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। आई होप कि सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत ही इत्मीनान से समझ में आ रहे होंगे, सारे ही तरीके आपको बड़े प्यार से समझ में आ रहे होंगे, सारी ही चीजें बड़ी आसानी से आपको समझ में आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दोस्तों अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।